मुरादाबाद में शर्मसार करने वाली घटना, महिला की इज्जत लूटने पहुंचा निवस्त्र पड़ोसी, पुलिस ने नहीं की सुनवाई। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां थाना मझोला क्षेत्र के लाकड़ी फाजलपुर इलाके में एक महिला के घर में आधी रात को उसका पड़ोसी निवस्त्र अवस्था में घुस आया और महिला के साथ बुरा काम करने की नियत से जबरदस्ती करने लगा। लेकिन तभी महिला की आंख खुल गई और उसने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी दीपक को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी दीपक अस्पताल में संविदा कर्मचारी के पद पर तैनात है। आरोपी दीपक ने पकड़ने आए लोगों के सामने महिला से मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। गुस्सा आए लोगों ने आरोपी की छत पर पकड़कर जमकर पिटाई की, लेकिन दीपक किसी तरह भीड़ से बचकर भाग निकला। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब पीड़िता शिकायत लेकर थाना मझोला पहुंची तो पुलिस ने उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की, बल्कि उल्टा पुलिस ने आरोपी पक्ष की बात मान ली और पीड़िता के परिवार को ही उल्टा फंसा दिया। पीड़िता का आरोप है कि वे 3 बार थाने और चौकी दोनों जगह जा चुकी है, लेकिन हर बार चौकी लाकड़ी फाजलपुर के दरोगा उस पर हंसते हैं, FIR लिखने से इनकार करते हैं और इंसाफ दिलाने की जगह मजाक बनाते हैं। और जब थाने और चौकी दोनों जगह महिलाओं की शिकायतों पर हंसी उड़ाई जाती है तो आखिर न्याय की उम्मीद किससे की जाए? आखिर क्या वजह है कि लाकड़ी फाजलपुर चौकी के दरोगा जी पीड़िता को देखकर उसकी हंसी उड़ाते हैं? उक्त दरोगा जी पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पीड़िता का ये भी आरोप है कि चौकी इंचार्ज प्रार्थनी को इधर से उधर टहलाते रहते हैं। सवाल ये भी है कि क्या मुरादाबाद की पुलिस अभी सोई रहेगी? क्या एक महिला की इज्जत पर हमला भी FIR के लायक नहीं रहा? यह है मुरादाबाद की हकीकत, जहां पीड़िता की आवाज को दबा दिया गया और कानून की कुर्सी पर बैठे लोग मजाक उड़ाकर इंसाफ का गला घोट रहे हैं। अब पीड़िता थक हार कर CO साहब के पास प्रार्थना पत्र लेकर इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची है। देखना होगा कि मुरादाबाद पुलिस इस पूरे मामले में कब जागती है या फिर ये भी और मामलों की तरह दबकर रह जाएगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। इसके साथ मारपीट करी, फिर ये छुपका भगा दिया हमसे। फिर क्या, फिर इसका जो है हमारे हाथ में आया ये। तो उसकी शिकायत थाने में करी, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी मंझोला थाने में। क्या करा? दरोगा ने तो कुछ सुना ही ना हमारा, उसकी तरफ की तरफदारी कर रहा दरोगा भी। क्या करिया? दरोगा ये कह रही है, दरोगा ने कोई हमारी सुनवाई नहीं करी। हमें 15 दिन हो गए आज भाजता कुछ हमारे मामले में कुछ वो निर्णय न निकाल रहे और उल्टा मुकदमा हम पर लगा दिया दरोगा ने कि तुमने दारू पिलाई, ये करा वो करा। हमारे घर में कोई दारू पीता ही नहीं है। इस तारीख से आज 5 तारीख हो गई, 15 दिन हो गए, हमारे कोई दरोगा सुन नहीं दिया बिल्कुल भी। हाँ, थाना मंझोला इंस्पेक्टर अमित सिंह। वो क्या दीपक क्या काम करता है ये अस्पताल में लगा हुआ है। कौन से प्राइवेट? कोई सरकारी सिविल लाइन में है? सरकारी में। क्या नाम है? सरकारी में। सरकारी? हाँ, अपने जिला अस्पताल पे? हाँ, सरकारी पे? हाँ। भाजने के बाद आंसू नहीं भाजता हुआ देखा, देखने के बाद ये जो है दीपक आंसू को देखने के बाद दलवीर सिंह की छत्ता को भागने के बाद दलवीर सिंह ने इसे दबा पकड़ने के बाद जो है ये लटूर सिंह की छत्ता को उन्होंने पकड़कर फेंक दिया। फेंकने के बाद मोहल्ले वालों ने इसे दबोच लिया, वहाँ पे मारपीट करी। क्या नाम है आपका? बबली। क्या घटना हुई थी आपके साथ? मेरे साथ 20 तारीख 10 बजे दीपक कुलमन सिंह का लड़का अपनी छत से मेरी छत पर आकर इसने मेरे साथ छेड़छाड़ी शुरू कर दी। 10 बजे का टाइम, मैं अपने कमरे में सोई हुई थी जब इसने मेरे साथ छेड़छाड़ी करी। मेरे सीने में सब पर हाथ चलाया। मेरी जब आँख खुली, मेरी एक किल्ली निकली। मैं इसके चेहरे को देखकर मैंने जो धुंध मचाना शुरू करा तो ये भाग गया वहाँ से। ये अपनी छत पर पहुँचा। अपनी छत पर पहुँचने के बाद आंसू अपनी छत पर खड़े थे। वो खड़े उन्होंने जो है कई के चोर इस वाले घर में है। आंसू ने जब हम उस छत पर पहुँचे, मोहल्ले वाले धुंध आवाज़ को सुनकर धुंध को, तो ये वहाँ से भाजा दलवीर सिंह की छत पर। दलवीर सिंह की छत पर दलवीर सिंह ने ये वहाँ पर पकड़ लिया। पकड़ने के बाद दलवीर सिंह ने लटूर सिंह की छत पर को फेंक दिया। वहाँ पे भी मोहल्ले वाले पहुँच गए। ये मारा भी मोहल्ले वालों ने,
जिसमें कि दरोगा ना मेरे परिवार वालों के खिलाफ वो लिख दी रिपोर्ट कि इसके परिवार वालों ने मारा। तो ये मारा पीटा मोहल्ले वालों ने, ये वहाँ से बिना कपड़ों के था, मतलब इस पर नेकर तक नहीं था। जब ये घर के अंदर घुसा था रात का समय था, तो किस कंडीशन में था? ये हाँ नंगा था, उसी कंडीशन में था जौन सी कंडीशन में भागा ये वहाँ से। हाँ आपके साथ छेड़छाड़ी हाँ छेड़छाड़ी करी थी इसने मेरे साथ। हाँ क्या क्या कुछ पकड़ा? हाँ इसने मेरा सूट पकड़ा था, सूट पकड़ने के बाद और सीने होने पर सब हाथ चलाया इसने मेरे। क्या कहाँ पे तैनात है? क्या कारोबार है? इसका ये अस्पताल में ड्यूटी करता है प्राइवेट। हाँ संविदा पे है ये। क्या नाम है? दीपक। दीपक। तो तुमने चौकी इंचार्ज से कितना चक्कर लगा? चौकी इंचार्ज पे हमने 3 बार तो हम चौकी पे गए, दरोगा ने हमारी कोई भी सुनवाई नहीं करी। रात को भी आया ये दरोगा, जैसा हम 10:30 बजे का केस है, हम इसके पास अभी पहुंच गए दरोगा के पास जाने के बाद दरोगा थोड़ी हमारी बात को सुनकर हंस रिया है, तो मन के हंसो हम हंसा आ गए। फिर इन्होंने हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 बार हम चौकी चले गए, 3 बार हम थाने चले गए। आज हम सीओ साहब से मिले हैं। सीओ साहब ने ये कह दिया कि आज तुम्हारे केस पर जांच करी जाएगी। हाँ मतलब आप मुस्तैन की जगह से मतलब आपको टलाई जा रही है? हाँ टलाया जा रही है, हमें चौकी इंचार्ज तो हमें टला ही रिया। जब आप चौकी पे जाती है तो हंसता दरोगा। और तुम्हें देख कर हंसता होगा? हाँ हंसता, हमें देख कर ये कहता आप फिर आ गई। क्या नाम है कुछ जानते दरोगा का अमित। हैं? अमित क्या नाम? अमित ऐसे बोल रही हूँ मैं। कौन सी चौकी का है? ये लाकड़ी फाजिलपुर की चौकी लाकड़ी में। ठीक।